चतुर्थ सर्ग। मैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। इस भरत क्षेत्र के वत्स देश में कौशाम्बी नामक नगरी है। वहाँ अतिबल राजा राज्य करता था। उसके मनोहारी नाम की प्रिय पटरानी थी और सोम शर्मा नाम का शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण पुरोहित था। सोम शर्मा के काश्यपी नामक स्त्री थी। इनके 2 पुत्र थे, बड़ा अग्निभूति और छोटा वायुभूति। इन दोनों पुत्रों को बाल्यकाल में खूब लाड लड़ाया, खिलाया पिलाया एवं पिता ने अनेकों बार पढ़ाने का प्रयत्न भी किया, परंतु ये पढ़े ही नहीं। पाप के उदय से इन दोनों का पिता सोम शर्मा मर गया। राजा ने ज्ञान से इन दोनों मूर्खों को पुरोहित पद दे दिया। ये दोनों ब्राह्मण पुत्र सुखपूर्वक रहते हुए काम भोग के सुखों में आसक्त हो गए। शास्त्र ज्ञान से तो ये रहित ही थे। उन्हीं दिनों बहुत देशों में भ्रमण करते करते न्याय शास्त्र संबंधी विवाद से अनेक वादी विद्वानों का अभिमान चूर करने वाला विजय जिह्वी नाम के एक विद्वान ने राजा के महल पर यह सूचना पत्र चिपका दिया कि जो राजपुरोहित हो मुझसे विवाद करे। राजपुरोहित के सिवाय दूसरे को अधिकार नहीं। इस सूचना पत्र से अन्य विद्वानों ने तो वाद पत्र लिया नहीं। तब राजा अतिबल ने इन दोनों भाइयों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम यह वाद पत्र लो और विजय जिह्वी वादी से शास्त्रार्थ करो। उन दोनों मूर्ख ब्राह्मण पुत्रों ने उस वाद पत्र को लेकर फाड़ डाला। तब राजा अतिबल ने उनको महामूर्ख समझकर पुरोहित पद से अलग कर दिया और सोमिल नामक दूसरे ब्राह्मण को राजपुरोहित पद दे दिया। वे दोनों मानभंग से हृदय में बड़े दुखी हुए। आजीविका नष्ट हो जाने से विचारने और कहने लगे कि हमको हमारे पिता ने पढ़ाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया था, परंतु हम इतने मंदभागी रहे कि पढ़ न सके। अत्यंत मूर्ख ही रह गए और कुमार्गामी हो गए। ज्ञान रूपी नेत्र के बिना धर्म कुधर्म की परीक्षा नहीं हो सकती तथा इस लोक में मान्यता नहीं हो सकती, तब परलोक में कल्याण कैसे हो सकता है। जिन्होंने संसार के तत्वों को प्रकाशित करने वाला गुरु के पास ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त नहीं किया, वे शिक्षा हितोपदेश आदि कुछ नहीं मानते। वे दुर्बुद्धि होते हैं और उनके दोनों भव बिगड़ जाते हैं। ज्ञान से ही स्वच्छ कीर्ति होती है और ज्ञान से ही संपूर्ण रिद्धियां एवं भव्य जीवों को कल्याणकारी केवल ज्ञान भी होता है। यह विचार कर वे दोनों शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने को अत्यंत उत्सुक हो गए और शीघ्र ही देशांतर जाकर पढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। इन दोनों की माता काश्यपी उनको अपने कल्याण के लिए शिक्षाभ्यास के प्रति अत्यंत उत्सुक देखकर बोली कि पुत्रों, राजगृह नगर में सुबल नाम का राजा और उसके सुप्रभा नामक स्त्री है। उनके जो सूर्यमित्र नाम का पुरोहित है वह मेरा भाई है, जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और विद्वानों में शिरोमणि है। वह तुम्हारा मामा होता है, सो तुम्हारा हितैषी है। अगर शास्त्राभ्यास के लिए वास्तव में ही इच्छा है तो तुमको उनके पास शीघ्र जाकर पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी माता की बात सुन वे दोनों विद्या के इच्छुक राजगृह नगर जा पहुंची और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सूर्यमित्र को नमस्कार कर बोले कि मामा, हमें हमारे पिताजी ने पढ़ाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया, परंतु हम मूर्ख ही रहे। खेल कूद में लगे रहने से कुछ ना पढ़ सके। पिता के मर जाने पर हमारा पद राजा ने दूसरे को दे दिया। अब हमको हमारी माता ने आपके पास पढ़ने को भेजा है। आप ही हमारा हित करने वाले हैं। आप हमें पढ़ाइए, जिससे हम शास्त्रज्ञ होकर अपने खोए हुए पद को फिर से प्राप्त कर सकें। विद्वान सूर्यमित्र पुरोहित ने अपने हृदय में सोचा कि लाड व प्यार के कारण ये पिता से ना पढ़ सके। अगर मैं इनको अच्छा भोजन दूंगा तो ये खिलाड़ी हो जाएंगे, जिससे न ये कुछ पढ़ सकेंगे और न इनकी कार्य सिद्धि हो सकेगी। यह विचार कर सूर्यमित्र ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं। तुम मेरे भांजे कहाँ से आए? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। तुम और ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करते रहोगे और पढ़ते रहोगे,
तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने सूर्यमित्र विद्वान की इस बात को स्वीकार कर पढ़ना प्रारंभ किया और थोड़ी सी श्रम में ही प्रमाद रहित हो परमादर से अनेक शास्त्र पढ़ गए और महाविद्वान बन गए। जब वे अनेक शास्त्रों के पारगामी हो गए और अपने घर लौटने लगे तो सूर्यमित्र विद्वान ने कहा कि उनको वस्त्रादि दे विदा करते समय कहा कि मैं तुम्हारा हितैषी मामा ही हूँ। यदि मैं भी तुम्हारे पिता की तरह यहाँ की लाड प्यार करके अपने घर में ही भोजन आदि कराता तो तुम भी कभी ना पढ़ पाते। इसलिए मैंने तुमको यह कह दिया था कि मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ और तुम्हारे हित के लिए तुम्हें इस प्रकार दरिद्रता पूर्वक भिक्षा भोजन करा के पढ़ाया है। मामा सूर्यमित्र की यह बात सुन अग्निभूति ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि आप हमारे पिता ही हैं। जो आपने ऐसा कार्य किया है सो सब हित और पथ्य ही है। आपने हमारा जन्म सफल कर दिया और ज्ञान ध्यान से आजीविका का उपाय भी करा दिया। विद्या और धर्म के दान से बड़ा दूसरा कोई दान नहीं है। जो ज्ञान और धर्म के दाता का उपकार नहीं मानते वे मूर्ख और कृतघ्न होते हैं। कल्याण के कारणभूत उपकार का न मानना ही कृतघ्नता और मूर्खता है। जो ऐसे कृतघ्नी मूर्ख होते हैं उन पापियों के पाप से सब पड़ी हुई विद्या भी नष्ट हो जाती है और वे यहाँ तो महामूर्ख होते ही हैं किंतु परलोक में भी दुर्गति के पात्र होते हैं। अग्निभूत ने तो इस प्रकार अपने विद्वान मामा का बड़ा भारी उपकार मानकर स्तुति की, किंतु वायुभूति ने दुर्गति करने वाली मामा की निंदा करते हुए कहा कि तू हमारा कैसा मामा है। तू महान निर्दयी, नीच और चांडाल के समान है जो तूने हमसे भिक्षा भोजन कराया। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये दोनों सहोदर एक ही माँ से उत्पन्न हुए हैं, परंतु दोनों में ही कितना अंतर है। इस बात से मालूम होता है कि कर्मों की गति विचित्र है। इसके बाद दोनों अपने नगर जाकर राजा के पास गए। राजा को आशीर्वाद दे अपनी बुद्धि से राजा को अपनी शास्त्र कुशलता का परिचय दिया। राजा ने भी सम्मान पूर्वक उनको उनका पुराना पद दिया और वे संपत्तिशाली होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इस कथा को यहीं रहने दीजिए। बीच में एक घटना और हुई जो इस प्रकार है कि राजगृह नगर का राजा सुबल बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी पहने हुए था। जब स्नान के पहले तेल मर्दन कराने को तैयार हुआ तो रत्नों की आभा खराब ना हो जाए, इसलिए अंगूठी खोलकर सूर्यमित्र विद्वान पुरोहित को सौंप दी। पुरोहित ने उसे अपनी उंगली में पहन ली और घर चला गया। घर जाकर उसने संध्या तर्पणादि ब्राह्मण कर्म कर जब राजा के दरबार में जाने की तैयारी की तो उसे अपने हाथ की अंगुली में अंगूठी नहीं दिखी। तब वह महान उदास हो गया। उसने परमबोध नामक विद्वान ज्योतिषी निमित्त ज्ञानी को स्वयं बुलाकर पूछा कि मेरे हाथ में जो सुवर्ण रत्नमयी अंगूठी गिर गई है वह मिलेगी या नहीं। उस निमित्त ज्ञानी ने उत्तर दिया कि मिल जाएगी। उसने उसे विदा कर दिया। उसकी चिंता यूं न गई कि उसे तो राजा को उसी समय अंगूठी वापस देनी थी। वह चिंता से व्याकुल हो अपने महल के ऊपर चला गया। उसने नगर के बाहर उपवन में जाते हुए बड़े संग सहित भव्य जीवों को संबोधने वाले, तीन लोक के देवों से पूजित चरण वाले, मतिश्रुत अवधि ज्ञान के धारी, जगत के हित करने वाले, जगत में वंदित, जगत में श्रेष्ठ, जगत से स्तुत्य सुधर्म नामक आचार्य को देखा। उसने उन आचार्य को देखकर विचार किया कि यह ज्ञानवान साधु है, सो मेरी अंगूठी की बात को अवश्य ही जानता होगा, इसलिए एकांत में इससे पूछना चाहिए। यह विचार कर काल लब्धि से वह सूर्यास्त होने के समय से कुछ समय पहले अंगूठी के विषय में पता लगाने के लिए आचार्य संघ के निकट आया। अवधि ज्ञान, अनेक रिद्धि आदि गुणों के सागर, अपने शरीर में भी निष्प्रह, मोक्ष सिद्धि में इच्छा करने वाले योगी को देख लज्जा और अभिमान से प्रश्न करने में असमर्थ होता हुआ भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए आसपास चक्कर काटने लगा। अवधि ज्ञान के योग से परमोपकारी सुधर्माचार्य ने उसे निकट भव्य जान कहा कि हे सूर्य मित्र,
राजा की अंगूठी को अपनी उंगली में से गिराकर चिंतित हो गया है। क्या तू यहाँ मेरे पास अपनी चिंता मिटाने आया है? सूर्यमित्र पुरोहित ने अपनी मानसिक चिंता और संपूर्ण बात जानकर परम आश्चर्यान्वित हो योगीराज से कहा कि हाँ। सूर्यमित्र ने मुनिराज को नमस्कार कर पूछा कि स्वामिन, जहाँ वह अंगूठी गिरी है वहाँ का पता बतलाइए। 3 ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगीराज ने उत्तर दिया कि विद्वान, तुम्हारे महल के पीछे वाले उद्यान में जो तालाब है, जब तुम सूर्य को अर्घ दे रहे थे तब तुम्हारे हाथ की अंगुली से अंगूठी निकलकर सरोवर वाले कमल की कली में गिर गई और अदृश्य होकर अभी तक वहीं मौजूद है। सो तुम उसके लिए चिंता छोड़ दो और मेरे वचनों में निश्चय करो। पुरोहित विद्वान ने यह सुन वहां जाकर देखा तो वह ऐसी ही मिली और राजा को सौंपकर हृदय में भारी आश्चर्य किया और विचार किया कि यह समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सारे विश्व को प्रत्यक्ष जानने वाले अनुपम ज्ञानी हैं। ऐसा निमित्त ज्ञान सब निमित्त ज्ञानों में सारभूत है। इसलिए इस योगीराज की आराधना कर यह प्राप्त करना चाहिए, जिससे मेरी सत्पुरुषों एवं विद्वानों में बड़ी प्रसिद्धि होगी, मान्यता होगी, खूब ऐश्वर्य बढ़ेगा और उत्तम पद मिलेगा। इस प्रकार धनादि के लोभ से विचार कर गुरु के निकट वह विद्या सीखने गया और उन योगियों के स्वामी को नमस्कार कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझ पर दया करके समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष दिखलाने वाली यह दुर्लभ विद्या मुझे भी देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप कृपानाथ हैं। यह सुन ज्ञानी श्री मुनिराज ने कहा कि यह उत्कृष्ट विद्या निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर ज्ञानी के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए यदि तुमको यह विद्या प्राप्त करनी है तो तुम मेरे समान निर्ग्रंथ दिगंबर बनो। ब्राह्मण विद्वान ने योगीराज की बात सुनकर अपने घर व कुटुंब के लोगों को बुलाकर दिगंबर वेश धारण करने का उनसे विचार प्रकट किया और कहा कि योगीराज के पास बड़ी अद्भुत विद्या है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण किए बिना वह किसी को देता नहीं है। इसलिए उस विद्या की सिद्धि के लिए मैं निर्ग्रंथ दिगंबर बन जाता हूँ। मैं उचित युक्ति से इस विद्या को सीखकर काम बनाकर पीछे आ जाऊंगा। सो आप मेरे इस वियोग से जरा भी शोक मत करना। उसकी यह बात सुन कुटुंब परिवार के लोगों ने भी उसे निर्ग्रंथ दिगंबर बनकर विद्या सीखने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार वह सूर्यमित्र ब्राह्मण विद्वान विद्या लाभ के लिए मुनीश्वर के पास जाकर नमस्कार कर बोला, हे भगवान, मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए यह निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण किया है, सो मुझे आप जल्दी से जल्दी वह विद्या दे दीजिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रत्यक्ष ज्ञाता मुनिराज भी इससे बाह्य परिग्रह जुड़ा स्वर्ग मोक्ष लक्ष्मी को वशीभूत करने वाले सारभूत मूल गुणों को दे दिया। 3 लोक में कल्याण करने वाली जगत में वंदनीय जैन दीक्षा उस ब्राह्मण को दी। सूर्यमित्र ब्राह्मण विद्वान ने मुनि को नमस्कार कर प्रार्थना की कि हे भगवान, वह विद्या अब मुझे दया करके दे दीजिए। तब मुनिराज ने कहा कि विद्वान, क्रियाकलाप के पाठ और तप के बिना वह विद्या सिद्ध नहीं होती है। केवल नग्न होने से ही विद्या सिद्ध थोड़ी ही हो जाती है। तब उस ब्राह्मण ने बड़ी भारी उद्यम से बुद्धि लगाकर गुरु से चारों अनुयोगों का पाठ प्रारंभ किया। 63 शलाका पुरुषों के पूर्व भवादिक सुख सामग्री, आयु, वैभव आदि का सूचक, पुण्य पाप का फल प्रकट करने के लिए सिद्धांत और धर्म का कारण प्रथमानुयोग उसने पढ़ा। लोक अलोक का विभाग उसका संस्थान, 7 नरकों का दुख, स्वर्ग आदि के सुख, संसार की स्थिति का दीपक, ऐसा करणानुयोग उसने गुरु के मुख से पढ़ा। मुनिराजों और गृहस्थों के आचरण, महाव्रतों, अणुव्रतों, शील व्रतों, इनके फल आदि को बतलाने वाला चरणानुयोग योगीराज ने उसे पढ़ाया और 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचमिथ्यात्व, सत्यासत्य मतों की परीक्षा, प्रमाण, नए आदि को बतलाने वाला द्रव्यानुयोग भी उसे पढ़ाया। द्रव्यानुयोग के शास्त्रों को पढ़ने से वह सूर्यमित्र ब्राह्मण विद्वान सम्यक दृष्टि हो गया
अब उसके हृदय में हेयोपाध्याय का ज्ञान हो गया। तब उसने धर्म अधर्म, शुभ अशुभ तथा जैन धर्म अन्य धर्म का भेद अपने निर्मल चित्त में अच्छी तरह जानकर विचार किया कि जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला जैन धर्म ही सारभूत और महान है एवं स्वर्ग मोक्ष का देने वाला है। जैन मत को छोड़कर अन्य सारे मत स्वार्थी लोगों द्वारा बनाए हुए और निंदनीय हैं, जो कि अब तो मुझे विष के समान दिखते हैं। जैन धर्म को छोड़कर सब मत मतांतर नरक पहुंचाने वाले हैं। संपूर्ण जीवादि पदार्थ तत्वयुक्त महान सत्य हैं और दर्शन ज्ञान के कारण एवं सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत हैं। मैंने कुमार्गामियों द्वारा कहे हुए असत्य अशुभ कुतत्वों को पढ़ने में वृथा ही इतना समय लगा दिया, जिसका खेद है। मति और श्रुत ये दो परोक्ष ज्ञान ही ऐसे हैं जिनमें समस्त चराचर का ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान तो यहाँ ऐसा है जिससे सारा जगत रूपी पदार्थ तथा भवांतर प्रत्यक्ष दिख जाते हैं। सूक्ष्म पदार्थों को दिखलाने वाला मन पर्याय ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह तप से होता है और योगी राजों की ही होता है। घात्या कर्मों के नाश से उत्पन्न होने वाला आत्मा में उत्पन्न तीन जगत को देखने के लिए दीपक के समान विश्व का प्रत्यक्षदर्शी केवल ज्ञान है। इन 5 प्रकार के ज्ञानों को, जिससे कि जगत के पदार्थ स्पष्ट होते हैं, कोई भी विद्वान यहाँ किसी को भी नहीं दे सकता। ये ज्ञान तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से श्रेष्ठ ज्ञानियों के स्वयमेव ही होते हैं। मैंने अपने हित के लिए उत्तम कार्य किया, जो कि ज्ञान के लोभ से संयम धारण कर लिया। जैसे कोई कंदमूलादि ढूंढने वाला जंगल में किसी बड़ी धरोहर को प्राप्त कर ले, वैसे ही ख्याति लाभ पूजा के लोभी मैंने यह निर्ग्रंथ दिगंबर जैन दीक्षा रूपी धरोहर पाली है। इस योगी राज ने भी मेरी हित की दृष्टि से ही जगत की कल्याणकारिणी यह दीक्षा मुझे दी है और मैंने ज्ञान की आशा से इसे प्राप्त कर लिया है। आज इस जैन दीक्षा में कृतकृत्य होकर मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया और पापों से दूर हटकर पवित्र होता हुआ तीन जगत में पूज्य हो रहा हूँ। बड़े भारी भाग्य से मैंने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमयी यह बोधि प्राप्त की है, जो जिन शासन से ही प्राप्त हो सकती है। भुक्ति मुक्ति का देने वाला एक निर्दोष जैन धर्म ही है। यही गुणों की खान और जगत का स्वामी है, जिसे मैंने काल लब्धि से पा लिया है। ये निर्ग्रंथ गुरु ही दुस्तर संसार से स्वयं तिरने एवं अन्य लोगों को तिराने में समर्थ हैं, जिन्हें किसी पुण्य योग से धर्म बुद्धि द्वारा मैंने प्राप्त किया है। मिथ्या मार्ग में लगकर मैंने स्नान तर्पण आदि द्वारा संक्लेश को पाकर इतना समय व्यथा ही गवा दिया। जैन धर्म से पृथक रहने वाले ये मिथ्या दृष्टि मूर्ख कुमार्ग में रत होकर वृथा ही धर्म के लिए दुर्भाग्य से प्रयत्न करते हैं। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो मोक्ष मार्ग का बटोही बनकर मैंने जगत के सारभूत जिन शासन ग्रहण कर लिया है। ज्योतिमंडल में सूर्य, धातुओं में सुवर्ण, पत्थरों में चिंतामणि, वृक्षों में कल्पवृक्ष, स्त्रियों में शीलवती नारी, धनियों में दाता, तपस्वियों में विद्वान, सदाचारी, जितेंद्रिय तपस्वी बड़ा होता है। उसी प्रकार जितने भी धर्म संसार में कहलाते हैं, उनमें जिनेंद्र देव प्रणीत जैन धर्म ही महान और सेवनीय है और उसके द्वारा बतलाया हुआ मार्ग ही उत्तम मार्ग है। जैसे गाय का सींग धोने से दूध, सर्प के मुख से अमृत, अनाचरण से कीर्ति और अभिमान से महत्व प्राप्त नहीं होता, उसी तरह कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म और कुमार्ग से कभी श्रेष्ठ कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह सूर्यमित पुरोहित विद्वान हस्तरेखा की तरह संपूर्ण हेयोपाध्याय को जानकर परम दृढ़ वैराग्य को प्राप्त हो गया। ज्ञान से जिन शासन और संयम में अनुरक्त हो तपश्चरण करने और मुनिराज के आचरण को पालन करने में पूर्ण तत्पर हो गया। इस तरह वह सूर्यमित्र गुणों के समूह से बढ़कर मुनि होता हुआ यशस्वी हो मोक्षगामी बन गया। हे भव्य जीवो, इसलिए प्रयत्न पूर्वक संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करो, जिससे तीन जगत में पूज्यता प्राप्त होती है। यह सम्यक ज्ञान ही
पाप को दूर करने वाला शुभ घर है। ज्ञानवान ज्ञान को ही प्राप्त करते रहते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति वधु दिखती है। इसलिए सम्यक ज्ञान को मस्तक झुकाकर मेरा नमस्कार है। ज्ञान के बराबर दूसरा उत्तम नेत्र नहीं है। ज्ञान का फल मोक्ष है। इसलिए ज्ञान में चित्त लगाता हूँ। सो हे ज्ञान, मुझे ज्ञानी बना। इस प्रकार सुकुमाल चरित्र में सूर्यमित्र पुरोहित द्वारा जिन दीक्षा ग्रहण करने के उपाय को वर्णन करने वाला चतुर्थ सर्ग पूर्ण हुआ।